चूनिया कचहरी में दरख्त पर कौवा फंस गया। कौवे को बचाने के लिए रेस्क्यू 1122 की गाड़ी पहुंच गई। ज़मीन से ऊपर तकरीबन 100 फुट की हाइट थी। कौवा जो है वो ऊपर दरख्त के ऊपर फड़फड़ा रहा था। चूनिया की हदूद कचहरी चूनिया में एक कॉल आपको आती है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि कौवा जो है वो ख़तरे में है, दरख्त के ऊपर लटका हुआ है, उसकी फौरी उसको रेस्क्यू किया जाए। ये सारा मामला बताएं, ये किस तरह आपको कॉल आई, कॉल करने वाला कौन था, फिर आपकी टीम कौन कौन गया? ये कल तकरीबन 1 बजे के करीब हमें कॉल मसूल हुई हमारे कंट्रोल रूम से कि आप फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करें। कचहरियों के अंदर एक कौवा एक दरख्त के ऊपर लटका हुआ है। अच्छा। जैसे ही हमने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पर लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ था और कौवा जो है वो ऊपर दरख्त के ऊपर फड़फड़ा रहा था। ज़मीन से ऊपर तकरीबन 100 फुट की हाइट थी। अच्छा, कि पूरी गाड़ियाँ भी पहुँच गई हैं उधर? जी, हमने 2 गाड़ियों के साथ वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और जब हमने वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे। अच्छा। तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग देखने वाले ही थे वहाँ पर। अच्छा। तो हमने जाके सीन असेसमेंट की, एरिया कॉर्डन ऑफ किया, लोगों को थोड़ा सा पीछे किया। अच्छा। और उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। तो सबसे पहले हमने बिल्डिंग के ऊपर अप्रोच की। बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, इसलिए हमने अपनी लैडर का इस्तेमाल किया। अच्छा। और बिल्डिंग के ऊपर गए सबसे पहले। फुल ऊपर जो जी। तो वहाँ से आगे भी हाइट ज़्यादा थी। जो सफ़ेदे का दरख्त था वो बहुत बारीक था ऊपर तक। अच्छा। उसके ऊपर वैसे चढ़ के जाना नामुमकिन था। तो हमने पहले लैडर के थ्रू एक बिल्डिंग के ऊपर अप्रोच की। उसके बाद हमने वहाँ से एक बांस लिया, तो उस बांस के ज़रिए हमने उसे उतारने की कोशिश की। वो किस तरह बांस के ज़रिए वो किस तरह उतारा? ये तो बड़ी मुश्किल हुई होगी। जी, मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा पेश आई क्योंकि हवा भी ज़्यादा थी और जो कौवा था वो भी फड़फड़ा रहा था। उसके पाँव के साथ डोर बंधी हुई थी और डोर के अंदर वो अटका हुआ था। ठीक है। जैसे ही वो फड़फड़ाता था उसको मतलब जो टांगें हैं वो ज़्यादा डैमेज हो रही थी, तो वो ज़्यादा उस वजह से तकलीफ़ की वजह से ज़्यादा फड़फड़ाना शुरू कर देता था। लेकिन हमने एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसा कि हमें सिखाया गया है, तो हमने उसको उतारने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बाहिफाजत नीचे उतार लिया। और जब हमने उसको नीचे उतारा तो हमने देखा कि उसकी टांगों पे काफ़ी मतलब ज़ख्मों के निशान बने हुए थे और हल्की सी ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो हमारे जो EMT हज़रात हैं उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से उसको फ़र्स्ट एड दी, पायोडीन वगैरह का इस्तेमाल किया। बाकायदा तौर पे फर्स्ट एड भी दी गई है उसका? अच्छा जी, बाकायदा तौर पर उसको फ़र्स्ट एड दी गई है। उसको टांगों के ऊपर पायोडीन का इस्तेमाल किया गया है। पहले उसको नॉर्मल सलाइन के साथ, वाटर के साथ उसको जो साफ़ किया गया उसके ज़ख्मों को, और पायोडीन वगैरह लगाई और उसको पानी वगैरह पिलाया है। उसके बाद काफ़ी वो बेहतर हालत में आ गया था। तो उसके बाद हमने उसको रिलीज़ कर दिया, आज़ाद कर दिया। आज़ाद कर दिया। तो जब वो आज़ाद होके जा रहा था, आसमान के ऊपर चला गया, तो आपके जज्बात क्या थे? आपने इतनी मुश्किल से स्ट्रगल करके उसकी जान बचाई, तो जहन में क्या चल रहा था उस टाइम? एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हमने आज एक और जान को बचा लिया है। कितनी देर लगी थी उधर? तकरीबन 1 घंटा हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया था। वहाँ पे जो खड़े हुए लोग थे उन्होंने बड़ी हमें दाद दी, तालियां बजाई हमारे लिए। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि एक परिंदे की जान बचाना और एक नॉर्मल शख्स की जान बचाना कितनी मुश्किल आती है और क्या आपकी फीलिंग होती है जब उसको बचा लेते हैं आप? देखें जी, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। हमारे लिए जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स जो भी हैं उनकी जान बचाना भी हमारे लिए ऐसे ही है जैसे हम किसी दूसरे इंसान की जान बचा रहे हैं।